प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, आप सभी बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का। और तृतीय अध्याय में हम सभी ने 27वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की कर्तव्यता के बारे में उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि हे अर्जुन, यानी अर्जुन को समझा रहे थे कि हे अर्जुन, हमें महापुरुषों या श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो किए गए हैं उनको देखकर भी कर्म करना चाहिए, अर्थात उनका अनुकरण करना चाहिए। मैं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ, मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, अर्थात समस्त वस्तुएं मुझे प्राप्त है। फिर भी मैं अनवरत कर्मों को करता रहता हूँ, कर्म में तल्लीन रहता हूँ और कर्मों में लगा हुआ रहता हूँ। अगर मैं ही कर्मों को करना छोड़ दूँ तो संसार के सभी प्राणी मेरा अनुकरण करने लग जाएंगे और ऐसा होने पर संसार के सभी प्राणी पथभ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मैं उनका नष्ट होने का कारण बनूंगा। इसलिए मैं तुझे उपदेश दे रहा हूँ कि तू भी कर्मों को कर। इसमें 27वें श्लोक में बता रहे थे श्री कृष्ण कि अहंकार से मोहित बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा कराए जाने वाले कर्मों का स्वयं को कर्ता मानता है। 28वें श्लोक का अध्ययन करते हैं हम। और 28वें श्लोक में क्या बताया गया है, क्या उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। 28वें श्लोक में उपदेश दे रहे हैं, तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं 28वें श्लोक में, अन्वय देख लेते हैं हम सभी इसका पहले। महाभावो गुण कर्म विभागयो तत्ववित्तु गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यानी पूर्व जो श्लोक में बताया गया है कि अहंकार से मूर्ख बुद्धि वाला प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को या स्वयं के द्वारा किए हुए मानता है। कौन मानता है? जो मूर्ख बुद्धि वाला है, अज्ञानी है, वह मानता है, उन सभी कार्यों का कर्ता मानता है। लेकिन शुरू से हम इस गीता में पढ़ रहे हैं, आत्म तत्व के उपदेश में भी हम सभी ने पढ़ा है कि जो मानव है, प्राणी है, उसमें आत्म तत्व होता है और जो उसका शरीर होता है, इंद्रियां होती है, मन होता है, बुद्धि होता है, वो सभी त्रिगुणों से मिलकर बने हुए हैं। अर्थात ये जो संपूर्ण प्रकृति है त्रिगुणात्मिका है। सांख्य दर्शन में इसके बारे में कहा गया है कि संपूर्ण प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है। और वो तीन गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। अर्थात संपूर्ण सृष्टि इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है, इन्हीं से ही बनी हुई है। तो आत्म तत्व का जो आत्म तत्व होता है, जो देह को धारण करता है, उसका जो शरीर होता है, उसकी जो इंद्रियां होती है, मन होता है, बुद्धि होता है, वो भी समस्त प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही निर्मित है। यानी उस आत्म तत्व का ये कुछ भी नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। 27वें श्लोक को अच्छे से समझने के लिए हम इसमें जो गुण, कर्म और विभाग का वर्णन किया गया है, इसका एक बारी अर्थ देख लेते हैं
कि हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, यानी गुण कर्म के विभाग को तत्ववित्तः अर्थात तत्व को जानने वाला ज्ञानी मनुष्य तू यानी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते अर्थात गुण गुणों में ही व्यवहार करते हैं, इति मत्वा न सज्जते ऐसा मान करके उनमें आसक्त नहीं होता है। किन में आसक्त नहीं होता है? गुण और कर्म में आसक्त नहीं होता है, अर्थात गुण और कर्मों को स्वयं के द्वारा किया हुआ नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? जो ज्ञानी पुरुष है, तत्वविज्ञ है, वो ऐसा नहीं मानता है। इस श्लोक के भावार्थ को अच्छे से समझने के लिए हम गुण कर्म के विभाग को अपन पढ़ते हैं। मैंने पूर्व में बता दिया है कि जो संपूर्ण प्रकृति है वह तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है, यानी सत्व रज और तम जो तीन गुण हैं उनकी साम्यावस्था ही प्रकृति है। यानी प्रकृति में जो कुछ है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, समस्त प्राणी है, समस्त पदार्थ है, वो सभी इन तीनों गुणों से मिलकर ही बने हुए हैं। तीनों गुणों से मिलकर ही बने हुए हैं और ये सभी गुणों में ही इन सभी को गुणों में ही समाहित किया जाता है। किन सभी को? जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और पदार्थ हैं उन सभी को गुणों में ही समाहित किया जाता है। अब कर्म की बात आती है तो कर्म क्या होता है? कर्म होता है श्रवण, दर्शन, मनन, खादन इत्यादि जो क्रियाएं हैं जो शरीर करता है, इत्यादि जो क्रियाएं हैं शरीर करता है, इंद्रियां करती है, वो कर्म कहलाते हैं। इंद्रियां या शरीर जो करती है वो कर्म कहलाते हैं। जैसे कि आँख जो इंद्रिय है, नेत्र जो इंद्रिय है, चक्षु जो इंद्रिय है उसका विषय है दर्शन करना, कर्ण जो इंद्रिय है उसका विषय है श्रवण करना, इत्यादि जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं शरीर इंद्रियों के द्वारा। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही ये समस्त कर्म किए जाते हैं। तो आपने देखा कि गुणों में अपन किसको समाहित करेंगे? गुणों में हम समाहित करेंगे जो तीनों गुणों से बनी हुई प्रकृति है। प्रकृति में क्या क्या आ गए? समस्त पदार्थ आ गए, प्राणी आ गया, शरीर आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गया, इत्यादि आ गए। ये सभी गुणों में समाहित किए जाएंगे और इन गुणों से उत्पन्न जो कर्म है, दर्शन, श्रवण, मनन इत्यादि जो कर्म है, इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सभी इनमें समाहित की जाएगी। गुणों को पदार्थ भी कह दिया जाता है और पदार्थ उत्पत्ति और पदार्थों का आपको पता है, पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट भी होते हैं और क्रियाओं की प्रक्रिया क्या होती है? क्रियाएं उत्पन्न होती है और अंत, उन क्रियाओं का अंत भी होता है। तो ये गुण कर्म का विभाग है। अब इन गुणों को धारण करने वाला जो आत्म तत्व है, उन गुणों को जो धारण करने वाला जो आत्म तत्व है और वो तत्वज्ञानी है, तत्वों को जानने वाला है, तो वह इन गुण और कर्मों के विभाग में बंधा हुआ नहीं रहता है, उनसे आसक्त नहीं रहता है, क्योंकि वह जानता है कि ये मेरे नहीं हैं, ये प्रकृति द्वारा किए हुए हैं, गुणों के द्वारा किए हुए हैं, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं रहता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य जो तत्वज्ञानी नहीं है वह क्या मानता है? वह मानता है कि समस्त कर्म मेरे द्वारा ही किए जाते हैं और वह समस्त कर्मों का संबंध स्थापित कर लेता है अपने स्वयं से, और स्वयं से स्थापित कर लेता है तो वह कर्म बंधन में बंध जाता है, वह कर्म बंधन में बंध जाता है। और कर्म बंधन में बंधने का कारण क्या होता है? वह लगातार जीवन चक्र में भ्रमित रहता है। वह शास्त्र विदित, शास्त्रों में किए हुए शास्त्र द्वारा कृत्य कर्मों को तो करता है, लेकिन उन कृत्य कर्मों को किस आधार पे करता है? आध्यात्मिक भावना से करता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए करता है और फल की इच्छा के स्वरूप करता है, फल की इच्छा के स्वरूप करता है। और वह मानता है कि सभी कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ, इस प्रकार से वह उनमें आसक्त
रहता है, जबकि ज्ञानी पुरुष उनमें आसक्त नहीं रहता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, गुण और कर्म के भेद को जानने वाला तत्वज्ञानी गुण गुणों में वर्तते हैं, यानी गुण गुणों में ही व्यवहार करते हैं, ऐसा मानता हुआ कभी उनमें आसक्त नहीं रहता है। अर्थात ऐसा नहीं मानता है कि इन सभी का कर्ता मैं ही हूँ, और ऐसा नहीं मानता है तो वह उनमें आसक्त नहीं रहता है। अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं, और अगले श्लोक का अध्ययन 29वां श्लोक है। 29वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न न विचालयत। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि प्रकृते गुण समूढ़ा गुण कर्मसु सज्जन्ते तान अकृतस्न विदः मंदान कृतस्न वित्त न विचालयत। यानी प्रकृति के गुण समूढ़ा अर्थात गुणों से मोहित हुए पुरुष, गुण कर्मसु अर्थात गुणों और कर्मों में सज्जनते अर्थात आसक्त होते हैं, अर्थात उनमें आसक्ति रहते हैं, कर्म बंधन में बंधे हुए रहते हैं। तान यानी उन कर्म बंधनों में बंधे हुए को या गुण या कर्मों में आसक्त रहने वालों को अकृतस्नविद अर्थात समस्त कर्मों के रहस्य को नहीं जानने वाले मंद बुद्धि उन गुण और कर्मों में बंधे रहने वाले को कृतस्नविद अर्थात समस्त कर्मों के रहस्य को जानने वाला विद्वान न विचालियत अर्थात उनके कर्मों से विचलित नहीं करे, अर्थात उनको उनके कर्मों से विचलित नहीं करे, अर्थात उनके कर्मों से उनको नहीं हटाए, वो जैसा कर्म कर रहे हैं उनको कर्म करने दे। देखिए संसार में दो प्रकार के मानव होते हैं, एक तो तत्वज्ञानी होता है जिसको अपन ज्ञानी कहते हैं, आत्म तत्व विज्ञ कहते हैं, आध्यात्मिक पुरुष भी कहते हैं। एक पुरुष होता है अज्ञानी होता है जिनको तत्वों का ज्ञान नहीं रहता है और जो गुण और कर्मों के बंधन में बना हुआ रहता है और कर्म बंधन में हमेशा बंधा हुआ रहता है। उसमें आध्यात्मिकता तो होती है, शास्त्र विहित या शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को करने में उसकी रुचि होती है, लेकिन उन कर्मों को करने के पीछे उसका फल की इच्छा होती है कि मैं सही कर्म करूंगा तो मुझे सही फल मिलेगा, लेकिन गुण और कर्मों के विभाग को वह नहीं समझ पाता है, गुण और कर्मों के विभाग को वह नहीं समझ पाता है और वो क्या समझ लेता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उनका कर्ता मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ही उनका फल मिलेगा, और ऐसा सोच करके वो शास्त्र विधित कर्मों को करता रहता है, शास्त्र विधित कर्मों को करता रहता है और कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है, कर्मों का उसको शुभ अशुभ फल भी मिलता हुआ रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी लोगों को जो शास्त्र विधित कर्मों में लगे हुए हैं, फल की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने के लिए या बुरे फल को न पाने की इच्छा से शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुषों को उनके कर्मों से नहीं हटाना चाहिए, ऐसे अज्ञानी पुरुषों को उनके कर्मों से हटाना नहीं चाहिए। अब ऐसे अज्ञानी पुरुष क्या हमेशा ही कर्म बंधनों में बंधे रहेंगे या कर्मों का फल भोगते रहेंगे? तो इसका उपाय भी श्री कृष्ण अगले 30वें श्लोक में बताते हुए श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। और इससे पूर्व इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देखते हैं तो प्रकृति जो शब्द है उसमें षष्ठी का एक वचन है, गुण समूढ़ा में प्रथमा का बहुवचन है, गुण कर्मशु में सप्तमी का बहुवचन है, सज्जनते यहाँ पे क्रिया है, तान द्वितीय का बहुवचन है तत्शब्द का, और मंदान में भी द्वितीय का बहुवचन है, और विचालियत में विधिलिंग लकार है। अब हम अध्ययन करते हैं 30वें श्लोक का, और 30वें श्लोक में हम अध्ययन किस बात का करेंगे कि जो अज्ञानी लोग हैं और जो अज्ञानी लोग हमेशा गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं, अर्थात गुण और कर्मों को स्वयं को कर्ता मानते हैं, गुण और कर्मों का स्वयं को कर्ता मानते हैं, यानी कर्मों को करने का कर्ता स्वयं को मान लेते हैं, उन्हीं को ही गुण और कर्मों में आसक्त रहने वाला
कहा जाता है। जबकि ये बात नहीं है। शुरू से हम सभी गीता में पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि जो आत्म तत्व होता है, प्राणी का जो आत्म तत्व होता है वह मुख्य होता है, और जो आत्म तत्व शरीर को धारण करता है, इंद्रियों को धारण करता है, वह प्रकृति की उपज है। 3 जो गुण होते हैं उनकी साम्यावस्था की उपज है। तो मनुष्य का या प्राणी का या आत्म तत्व का इन प्रकृति के गुणों पर अधिकार नहीं है, और वो प्रकृति जन्य कर्म ही उत्पन्न होते हैं, यानी गुणों के द्वारा ही कर्म करवाए जाते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति की समझ क्या हो जाती है कि इन सभी कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ, ये वो मान लेता है, और ऐसा मान करके वह अच्छे कर्म करने की सोचता है, शास्त्र विधित कर्मों को करने की सोचता है, और वो क्या है कि ऐसा करने से कर्मों के बंधन में हमेशा बंधा हुआ रहता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं रहती है, कर्मों का उसको फल मिलता हुआ रहता है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है और वह आसक्त रहता है। तब ऐसे व्यक्ति को परम तत्व की प्राप्ति कैसे हो, इसी बात का उपदेश देते हुए अगले 30वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सम्यसाध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। इस 30वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अन्वय देख लेते हैं इसका हम सबसे पहले। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निरासी निर्ममः भूत्वा विगत ज्वरः युध्यस्व। अध्यात्म चेतसा यानी अध्यात्म मग्न हृदय से या अध्यात्म में लगे हुए मन से या हृदय से सर्वाणी यानी समस्त कर्माणी यानी कर्मों को, यानी सभी कर्मों को मयि अर्थात मुझ में, सन्न्यस्य अर्थात सभी कर्मों को मयि यानी मुझ में समर्पण करके, सन्न्यस्य यानी समर्पण करके, निरासी अर्थात आशा रहित, निर्ममः अर्थात ममता से रहित, भूत्वा अर्थात होकर के, विगत ज्वर है अर्थात संताप रहित होकर के, हे अर्जुन युद्धस्व तू युद्ध कर, अर्थात युद्ध से विचलित मत हो, अर्थात अध्यात्म से अपने हृदय को सराबोर करके सभी कर्मों को मुझ में समर्पण करके, आशा से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के, संताप रहित, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्थात तुम्हारा यहाँ पे मुख्य कर्म है कि तुम युद्ध करो। हे अर्जुन, तू अगर ये मान रहा है कि गुण और कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ, अर्थात सभी कार्यों का कर्ता मैं ही हूँ, तो तू कर्मों के बंधन में बंधा रहेगा, कर्मों के बंधन से तू छूट नहीं पाएगा। इसलिए तुम अध्यात्म रूपी हृदय से सभी कर्मों को मुझ में समर्पण करके, आशा से रहित और ममता से रहित होकर के और संताप रहित होकर के युद्ध करो। तुम्हारा युद्ध करना जरूरी है। अर्थात अगर कोई ऐसा पुरुष आध्यात्मिक पुरुष है लेकिन तत्वज्ञानी नहीं है, गुण और कर्मों के विभाग को जानने वाला नहीं है, लेकिन वह अच्छे फलों के आश्रित होकर के, अर्थात अच्छे फलों की इच्छा या कामना से शास्त्र विधित कर्मों को करता है, शास्त्र विधित कर्मों को करता है, अर्थात शास्त्रों में बताए हुए कर्मों को करता है, तो वह कर्मों में आसक्त रहता है, वह अज्ञानी होता है और कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तेरी भी यहाँ पर यही स्थिति हो रही है। इसलिए तुम सभी कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो, सभी कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो, आशा से रहित हो जाओ और ममता से रहित होकर के और संताप रहित होकर के तुम केवल युद्ध करो। तुम फल की इच्छा मत करो, अर्थात अनवरत युद्ध करो। मई यहाँ पे सप्तमी का एक वचन है। सर्वाणी कर्माणी में सर्वाणी जो आया है वो कर्माणी का विशेषण है।
और आध्यात्म चेतसा में तृतीया का एक वचन है। और निरासी, निर्ममः और विगत ज्वर है, ये तीनों ही शब्द अर्जुन के लिए आए हैं। भूत्वा में भू धातु है और त्वा पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।